गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे वो, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जनरल कलेक्टिव वीडियो है, सबके साथ ये मैच नहीं करेगा, रेजोनेट नहीं करेगा। आपके साथ जो सिचुएशन मैच कर रही है, जो पॉइंट्स मैच कर रही है, उसको गाइडेंस के तौर पे रखे और जो नहीं कर रहा है उसको जाने दे, ठीक है। और ये ऑल साइन, सभी राशि, सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग्स है। फर्स्ट कार्ड आया है स्टार। ओके, एक्यूरस की एनर्जी आई है, द मैजिशियन, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखिए एक चीज मैं आपको बताती हूँ पहले। आपके पार्टनर के ना दो सोच है, दो मेंटालिटी है, ठीक है। या तो वो इस कनेक्शन को पॉजिटिव सोचकर इस कनेक्शन में आगे आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। या तो वो इस कनेक्शन के नेगेटिव पार्ट्स को देखेंगे तो आपसे मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। देखिए इनके अंदर हमेशा से ही इन्होंने अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन को चलाने की कोशिश की है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी आई है, तो सारा कंट्रोल बेसिकली इस कनेक्शन का आपके पार्टनर के ऊपर रहा है। कोई भी कंट्रोल आपका इस कनेक्शन में नहीं रहा है, ठीक है। उन्होंने जब आपको बोला है मिलना है तब आप मिले हो, उन्होंने जब आपको बोला है कि बात कर सकते हैं तब आपने बात किया हो, ठीक है। तो सारा बेसिकली कंट्रोल उनके हाथ में, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले आपके पार्टनर क्या करते थे कि इस कनेक्शन का जो नेगेटिव साइड था उस नेगेटिव साइड को देखते थे और अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन को बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ट्रिकी है आपके पार्टनर, ये हमेशा आपसे सच बोलने से डरते हैं या छुपाते हैं। वो आपके सामने वही चीज़ें रखते हैं जो वो चाहते हैं, ठीक है। तो यस, मुझे यही चीज दिख रही है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि इस कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि इस कनेक्शन के नेगेटिव पार्ट्स को देख रहे हैं और आपसे मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मूव ऑन भी जो कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत खुश होकर आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, डिसहार्टेड होकर। उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपने अपने अकॉर्डिंग इस कनेक्शन को चलाया है, ठीक है। वो अपनी गलती को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि अभी इस कनेक्शन में कुछ भी चीज़ बैलेंस आउट नहीं हो सकती है, कुछ भी आप दोनों के बीच में सही नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे उन्होंने इस कनेक्शन में उनको जितना देना चाहिए था, जितने एफर्ट्स डालने चाहिए थे हर तरह से, ठीक है, अपने इमोशन से, प्रैक्टिकल होकर या पैशन से, सब कुछ उन्होंने किया है, बट ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर पाया है और आगे भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। करंट थॉट उनकी ये है आपको लेकर। अगर मैं वहीं आपकी बात करूं तो मुझे आपकी एनर्जी ऐसी फील हो रही कि आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपके प्रेयर्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं उनको लेकर। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ लोग जो है अपने आप को इमोशनली हील भी कर चुके हैं और माइंड भी, आपकी भी ये एनर्जी है कि अब आप उनको अपने लाइफ में वापस नहीं चाहते हैं, अब आप उनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ईजिली आप मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन अब आप मूव ऑन करना चाहते हैं इस सिचुएशन से, ओके। चलिए अब देखते हैं वो और क्या सोचेंगे, क्या उनके चेंजेस आते हैं इस सोच में। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस। देखिए इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन है, इनको आपकी तरफ आगे बढ़ना है, ये मूवमेंट भी चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर जो आपसे दूर जाने की जो टेंडेंसी दिखाई दे रही है या जो इन्होंने सोचा है दूर जाने का जो रीज़न मुझे दिखाई दे रहा है,
इनको ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा शक करते हैं, बहुत ज़्यादा आप डाउट करते हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को बैलेंस नहीं करते हैं और आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करके उन्हें परेशान करते हैं, ठीक है, आप हमेशा बार बार उनसे पूछते रहते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दिस कि आप ऐसा क्यों करते होंगे, क्योंकि आपको उनसे क्लैरिटी चाहिए होती है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि आप उनकी वजह से स्टक हो गए हैं, ठीक है। जब आप रिलेशनशिप में थे तब की भी मैं बात कर रही हूँ, तब आप उनसे क्लैरिटी मांगने के लिए उनसे बार बार क्वेश्चंस करते थे और आपका एग्रेशन, गुस्सा बढ़ जाता था जब वो आपको चीज़ें क्लियर नहीं करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि वो अट्रैक्शन तो है आपके लिए, लेकिन आपके लिए वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं सोचते हैं इनसाइड। उनको बाहर से देखकर जैसा आपका बिहेवियर अभी रहा था, उस चीज़ को देखकर उनको लगता है कि नहीं, आप उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड ही नहीं करोगे। आपका खुद का एक माइंडसेट है, आप अपने दिमाग से ही चलते हो, आप उनकी बातों को नहीं समझते हो, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है। क्या चेंजेस आएंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में डिवाइन? एम्पिरर की एनर्जी है, एरीज की एनर्जी स्ट्रांग निकल कर आई है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों में से कोई भी कम नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर जहां पर वो खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो जता रहे हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, या फिर आपकी तरफ से ही सिर्फ ड्रामा इस कनेक्शन में क्रिएट हुआ है, तो ज्यादातर टाइम आपके पार्टनर की तरफ से इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स हुई है इनके ईगो की वजह से, ठीक है। इन्होंने अपनी ईगो को इतना ज्यादा प्रायोरिटी दिया है, या इस कनेक्शन में ईगो इतना ज्यादा रखा है कि आप दोनों के बीच में कभी भी सिचुएशन सही इस ईगो की वजह से नहीं हो पाई है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मेन आप दोनों के बीच में झगड़े का रीजन एक तो ईगो क्लैशेस है आप दोनों के बीच में। दूसरी चीज मुझे दिखता है कि इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी, ये कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन के बेस पे तो नहीं बोलूंगी मैं कि सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इमोशंस की कमी हो गई है, ठीक है। जो एक रिलेशनशिप में इमोशनल फीलिंग्स होनी चाहिए जिससे कि इस कनेक्शन को नरिशमेंट मिलता है, ओके, वो ही आप दोनों के अंदर कमी दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी भी उसी ईगो में है, ठीक है, अपने ईगो को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं राइट नाउ। हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या डाइवोर्सी हो सकते हैं, या फिर विडोवर हो सकते हैं, ठीक है। या हो सकता है कि एक इंसान मैरिड हो और दूसरा इंसान डाइवोर्सी हो, ऐसा भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। और नहीं है, अगर आप अनमैरिड है तो मैंने आपको सीन बता ही दिया है, यही है। हाइरोफेंट, टू ऑफ कप्स एंड दी लवर्स, यस। देखिए, इस कनेक्शन में मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पर आपके पार्टनर को कोई ना कोई सही गाइडेंस दे सकता है, ठीक है, कि इस कनेक्शन में जो इमोशंस की कमी है ना, इस इमोशंस को कैसे इस कनेक्शन में भरना है, कैसे आप एक दूसरे की फीलिंग्स को अगर आप समझते हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे, या आपके पार्टनर इस चीज़ को समझेंगे कि आप उनसे क्या चाहते हैं, क्या उनको आपको इस कनेक्शन में देना चाहिए, ठीक है। ये इमोशंस ही है जो इस कनेक्शन को अच्छा बना सकता है। आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इस इमोशंस की ही कमी है, ठीक है। सब कुछ है, अट्रैक्शन भी फील करते हैं, वो चाहते भी है, पैशनेट भी है, स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, मूवमेंट भी चाहते हैं, लेकिन क्या है, क्लैशेस है। आप दोनों की मेंटालिटी एक दूसरे से मैच नहीं करती है। हो सकता है कि आप दोनों की हमेशा टाइमिंग खराब हो, ओके। ऐसी टाइमिंग होती है कि जब वो आपकी तरफ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आते हैं तब आपका मूड अच्छा नहीं रहता, तब आप रेडी नहीं होते हो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, और जब आप उनकी तरफ जाते हो तब वो रेडी नहीं होते हैं, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चल रही होती है, ओके। तो देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट कनेक्शन में हो। तो
देखिए जो कुछ भी है यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस की एनर्जी स्ट्रांग आई है। तो यहाँ पे जो इनको गाइडेंस मिलने वाला है या जो इनको गाइडेंस देगा, हो सकता है कि यूनिवर्स इनको गाइड करे, इनको समझाए कि इस कनेक्शन में उनकी तरफ से इमोशंस की कमी है, इस कनेक्शन में बैलेंस की कमी है, दोनों तरफ से म्यूचुअल फीलिंग्स होती है, तब जाके रिश्ता ब्यूटीफुल बनता है, बैलेंस में आता है। ठीक है, तो वही चीज वो क्रिएट करेंगे। अब आपके पार्टनर गाइडेंस लेंगे और अपने इमोशंस के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, Queen of Wands, 10 of Swords, 4 of Pentacles। मुझे नहीं लगता है कि आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आई है, रही है, आप दोनों एक दूसरे को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। सेम आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करते हैं, आप भी एक दूसरे से आप दोनों प्यार करते हैं, लेकिन ईगो क्लैशेस की वजह से आप दोनों के बीच में जनरली फाइट्स होते हैं, क्योंकि आप दोनों को एक्चुअली में माइंड भी समझाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों को गाइडेंस की ज़रूरत है। और आई बिलीव कि ये कनेक्शन जितना वैल्यू आपके लिए रखता है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनके लिए भी रखता है, लेकिन वो दिखाते नहीं है, वो शो नहीं करते हैं और आप उन्हें शो कर देते हो। वो भी इस कनेक्शन को नहीं खोना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन को अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि लवर्स की एनर्जी आई है, प्यार तो है, लेकिन एट प्रेजेंट की जो एनर्जी में इमोशंस की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं वो इमोशंस नहीं है। बट आने वाले टाइम पर ये इमोशंस आ जाएंगे और वापस से आप दोनों रीयूनियन की एनर्जी में आएंगे, वापस से रीयूनियन में आएंगे, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं अपनी लाइफ से खोना चाहते हो। अगर आपको, मैं आपके लिए देख लेती हूँ, क्या आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, क्या आपको खुद से कॉल टेक्स्ट करने की ज़रूरत है, या क्या आप एफर्ट्स कर सकते हैं इस कनेक्शन को अच्छा बनाने के लिए। दी एम्प्रेस, इस कनेक्शन को अगर आपको अच्छा बनाना है तो आपको सेल्फ लव में आना पड़ेगा। 4 ऑफ सोर्ड्स, अपने आप को हील करना पड़ेगा। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, अपने करियर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप खुद से कॉल टेक्स्ट मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं कि आप उनको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर दो और स्टार्ट कर लो, तो ऐसा आप नहीं करो। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ो, अपने आप को हील करो, हीलिंग एनर्जी में आओ, सेल्फ लव में आओ, अपना लव वाइब्रेशन, अपने इमोशंस, फीलिंग्स उनको सेंड करो। ठीक है, ये पार्टनर अपने आप ही आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर को इस कनेक्शन में जो ज़रूरत है करने की, क्या वो करेंगे, क्या वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे अपनी फीलिंग्स के साथ। लेट्स सी, क्या वो अपनी फीलिंग्स के साथ इस कनेक्शन में एक्शन लेंगे। डिवाइन स्ट्रेंथ, लियो, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप खुद को सेल्फ लव में लेकर आते हैं, लव वाइब्रेशन आप उनको सेंड करते हैं, तो फिर ये अपने आप को चेंज करेंगे। ठीक है, फिर इनका फोकस आपकी तरफ आएगा। लेकिन हो सकता है कि अगर आप सेल्फ लव में नहीं आते हैं, अपनी तरफ से कोई नेगेटिव वाइब्रेशन अपने पार्टनर को अगर आप सेंड करते रहेंगे, तो इनका जो फोकस है वो डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा। तो इसीलिए आपको सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है, ताकि आप अगर उनको अपनी तरफ से लव वाइब्रेशन, लव सेंड करेंगे, जितना लव वाइब्रेशन सेंड करेंगे उतने ही जल्दी आपके पार्टनर का फोकस आपकी तरफ होगा। ठीक है, वो इस कनेक्शन को लेकर जो स्टैग्नेंसी वाली सिचुएशन में आ गए हैं या फिर नहीं देखना चाह रहे हैं आपके साथ फ्यूचर को, वो देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की रीडिंग में यही इंपॉर्टेंट है आपको करना। आई फील कि आपको रीडिंग समझ में आई है, आपको जो मैंने आपको गाइडेंस दी है, तो इसको फॉलो ज़रूर से कीजिएगा। एंड येस गाइस, आज की रीडिंग यही थी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपना ख्याल रखना ना भूलें, सेल्फ लव में भी आना ना भूलें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। मैं लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, ओम शांति।